सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो आप सभी को विजन परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन होने वाला एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100% एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है मंडल परिष्करण। मंडल परिष्करण यानी क्या करने वाले हैं इस प्रक्रम में, तो इसको हम समझते हैं विस्तार से। यानी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि अशुद्धियाँ की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। यानी जो धातु में अशुद्धियाँ होती है वो सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था की बजाय गलित अवस्था में अधिक घुलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है मंडल परिष्करण का, तो अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगा रहता है जो छड़ को हर ओर से घेरे रहता है। इसको हम अच्छे से समझ में आने वाला है जब इसका हम डायग्राम देखने वाले हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। यानी तापक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, गलित मंडल को हम हिंदी में बोलने वाले हैं क्षेत्र, यानी गलित क्षेत्र आगे की ओर बढ़ता जाता है और शुद्ध धातु गलित में से क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियाँ संलग्न गलित अवस्था मंडल या क्षेत्र में चली जाती है। और इस प्रक्रम को क्या करते हैं, यानी बार बार दोहराया जाता है। यानी इस क्रिया को कई बार या बार बार इसको दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। यानी तापक को एक ही दिशा में हम चलाते हैं तो क्या होती है, यानी धातु की छड़ होती है जो गलित अवस्था में चली जाती है, जिससे अशुद्धियाँ शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। यानी जो अशुद्धियाँ होती है धातु की छड़ में वो एक सिरे पर इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी अशुद्धियाँ छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है। यानी जब तापक के द्वारा छड़ को बार बार गर्म किया जाता है तो क्या होता है, यानी धातु ठोस अवस्था से गलित अवस्था में चली जाती है, जिससे क्या होने वाला है, यानी जो अशुद्धियाँ होती है धातु में वो एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या करते हैं हम, यानी इससे काट कर अलग कर लिया जाता है। यानी जो अशुद्धियाँ होती है उसको काट कर अलग कर देते हैं, जिससे शुद्ध धातु की छड़ प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होने वाला है मंडल परिष्करण। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। यानी जब भी पूछा जाए आपको मंडल परिष्करण, तो इस प्रकार से सभी पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है अपना मंडल परिष्करण विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातु जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। यानी जो मंडल परिष्करण या मंडल विधि होती है वो मुख्य रूप से किस में यूज जाती है, यानी जो अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालक तथा अन्य अति शुद्ध धातु जैसे फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करना चाहें जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम तथा इंडियम आदि को प्राप्त करने के लिए उपयोगी मेथड होने वाला है। यानी इस मेथड में क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु की छड़ होती है उसको हम एक तापक के द्वारा बार बार गर्म किया जाता है, जिससे धातु ठोस अवस्था से यानी गलित अवस्था में चली जाती है और अशुद्धियाँ होती है धातु की छड़ यानी एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है। और अशुद्धियों क्या करते हैं, यानी इस भाग को हम काट या अलग कर लेते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप यानी शुद्ध धातु की छड़ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से होने वाला है मंडल परिष्करण का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है मंडल परिष्करण विधि का नामांकित चित्र। यानी इस प्रकार से डायग्राम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी मंडल परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में इसका डायग्राम बनाना होता है, यानी साफ सुथरा, यानी रिप्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए। इस प्रकार से यानी धातु की छड़ होती है, ये क्या एक धातु की छड़ होती है और धातु की छड़ को क्या करते हैं हम, यानी उत्कृष्ट गैस वातावरण यानी अक्रिय गैस वातावरण में रखा जाता है धातु की छड़ को। और ये क्या होता है, यानी प्रेरण कुंडली तापक जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलता है, यानी बार बार धातु की छड़ के बाहर लगा होता है और धातु किस क्षेत्र में चली जाती है, यानी गलित क्षेत्र या गलित मंडल में चली जाती है, जिससे यानी जो अशुद्धियाँ होती है धातु की छड़ में वो एक किनारे पर क्या हो जाती है, यानी एकत्रित हो जाती है,
जिसको हम काट कर अलग कर लेते हैं, जिसे धातु की शुद्ध छड़ प्राप्त हो जाती है। ये क्या होने वाला है, यहाँ पे धातु की छड़, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है या बीच वाला क्षेत्र होता है, इसको हम बोलने वाले हैं गलित क्षेत्र या मंडल। यहाँ पर इस पार्ट यानी शुद्ध धातु यहाँ से प्राप्त हो जाती है। फिर यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं प्रेरण कुंडली तापक, जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलता है। इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है मंडल परिष्करण विधि का। और इसमें वातावरण कैसा रखा जाता है, तो उत्कृष्ट गैस वातावरण। तो इस प्रकार से एक साफ सुथरा डायग्राम होने वाला है मंडल परिष्करण विधि का। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी मंडल परिष्करण विधि, यानी आपको सेशन में पढ़कर बिल्कुल मजा आने वाला है। विजन क्लासेज यानी आप सभी का ये परिवार, आप जितना चाहो उतना इसको बड़ा कर सकते हो। फिर एक विशेष बात क्या होने वाली है उसकी बात करने वाले हैं, यानी विजन क्लासेज ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। विजन क्लासेज ऐप पर आपको हस्तलिखित नोट्स, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और बोर्ड विद्यार्थियों की कॉपी यानी जो बेस्ट आंसर कॉपी होती है, ये सभी आपको मिलने वाले हैं ओनली विजन क्लासेज ऐप पर। और 2023 का जो मॉडल पेपर है वो भी आपको एक साथ ही मिलने वाला है, साथ ही एनसीईआरटी बुक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं फ्री। और पिछली परीक्षाओं के पेपर भी उपलब्ध है, यानी जो पिछली अभी तक बोर्ड की एग्ज़ाम हुई है उन सभी एग्ज़ामों के पेपर भी है, जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी साथ ही आपको परीक्षा की रणनीति भी मिलने वाली है विजन क्लासेज ऐप पर, यानी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है एग्जाम में, यानी सभी सटीक रणनीति मिलने वाली है विजन क्लासेज ऐप पर। यानी हस्तलिखित नोट्स, यानी आपको नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, जिससे टॉपिक आपको अच्छे से आने वाला है, यानी एग्जाम में तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। तो आज का अपना सेशन था मंडल परिष्करण, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हर विद्यार्थी तक इस क्लास को आपको पहुंचाना है। तो लास्ट में यानी क्लास की एंडिंग करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद, बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरी टीम को मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।